देखो अच्छा, समझो अच्छा। देखो बेटा, रीजनिंग में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक उसके अंतर्गत हम लोग सर्कुलर सीक्वेंस था, ठीक है, मतलब वृत्ताकार पथ पर जो बिठा करके लोगों को सेट किया जाता है वो हमने आपको बता दिया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हॉरिजेंटल सीक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्षैतिज क्रम, ठीक है, क्षैतिज व्यवस्था में किस तरीके से ये लोग बैठते हैं वो पढ़ेंगे। तो उसको समझने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसको हम लोग बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे उसके कुछ नियम कायदे कानून आपको हम बताएंगे, ठीक है, और फिर इसके आधा इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये दिया है, आप इसको देखें पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी डी और ई आर सिटिंग इन ए रो। ए बी सी डी और ई, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, क्लियर। आगे, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन डी एंड सी, ठीक है, 2 व्यक्ति डी और सी के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे, बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो बी जो है वो डी और ई के बीच में बैठा है। आगे, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है वो डी के लेफ्ट मतलब बाएं ओर है, बाएं ओर बैठा है, ऐसे कह सकते हैं। ई इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, ई जो है वो सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, मतलब दाएं छोर के अंत से दूसरे नंबर पर जो है वो ई बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का इस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो अगर कभी जब भी आपको प्रश्न इस तरीके से दिए जाएं तो सबसे पहले आप ये याद रखें, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप जो एक रेखा खींच लेंगे, कितने लोग हैं इस तरीके से क्षैतिज, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं तो क्षैतिज रेखा आप ऐसे खींच लेंगे। या अगर नहीं खींचना है तो आप जितने लोग हैं उनके लिए बैठाने के लिए उतनी जगह बना दो, अगर रेखा नहीं खींचना है। 2 तरीके से किया जाता है, कुछ रेखा खींच के ऐसे पॉइंट करके करते हैं और कुछ अपना जगह बना लेते हैं। तो लोग कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 जगह बना लो आप। कितनी जगह बना लो? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोगों की लिए जगह हमने बना दी, क्लियर, ठीक है। तो 5 लोगों की एक, इसके अलावा और दूसरा तरीका भी हम बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं? ऐसे लाइन खींच करके कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं। तो जैसे आपको बनाना हो, चाहे आप ऐसे बिठाने का तरीका अपनाओ, चाहे ऐसे अपना अपनाओ, ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो आप अपना सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब इधर देखो, हमेशा याद रखें ये वाला साइड जो है ये वाला दायां, ठीक है, ये बायां, ठीक है, लेफ्ट, इसको राइट, ठीक, ये मान करके ऐसे चलेंगे, क्लियर। इधर उधर से अपना मान, दायां बायां, ठीक। अब जिस तरीके से प्रश्न वो बोले, पहला हमने ये वाला कथन है इसको उठाया है कि कितने लोग हैं, 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था बना दी है। नीचे भी आप देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो, चाहे इस तरीके से बिठाओ चाहे इस तरीके से बिठाओ, जो उसमें आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप बैठा सकते हो। अब उठाएंगे, कौन सी पंक्ति उठाएंगे सबसे पहले वो हमें देखना है। तो हमेशा जब भी प्रश्न आपको ऐसे दिए हों तो उसमें सबसे पहले आप वही पंक्ति उठाएं जो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो। तो सबसे स्पष्ट या क्लियर यहाँ पे कौन सी पंक्ति होगी? यहाँ पे वो पंक्ति सबसे स्पष्ट या क्लियर होगी जिसमें दिया गया हो कि अंत सिरे से, आखिरी सिरे से जो व्यक्ति बैठा है, अंतिम सिरे से व्यक्ति कौन बैठा है। अंग्रेजी में इंड वाली जो पंक्ति होगी वो वाली पंक्ति आपको सबसे पहले उठानी चाहिए। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कह रहा है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन, ये बिटवीन वाली है, बीच वाली ये नहीं उठाना है, बिटवीन वाली ये भी नहीं उठाना है, ये लेफ्ट वाली है ये भी नहीं उठाना है, इंड वाली जो पंक्ति है उसको सबसे पहले आप उठाओ। इसमें लिखा हुआ है ई इज सेकेंड फ्रॉम द राइट इंड, मतलब ई जो है वो दाएं सिरे से दूसरे नंबर पर है, ठीक है। राइट एंड मतलब अंत, जो राइट एंड है मतलब दायां सिरा जो है, दायां सिरा उसके दूसरे नंबर पर ई बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसी को उठाइए, मतलब एंड वाली जो चीज है उसको पहले उठाएंगे। तो हमने इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, तो ई इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड, तो राइट एंड यह है सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर कौन है? ई को बिठा दिया, यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड, ये भी ई। तो चाहे आप ऐसे बैठाओ चाहे ऐसे बैठाओ, ठीक है, इस वाली लाइन को उठा लिया। अब देखो अगली हमें लाइन कौन सी उठानी होती है आपको पता है, जैसे आप देख रहे थे अभी तक, अगली लाइन हमें वो उठानी होगी जिसमें ई आया हो, जिसमें ई आया हो। तो इसमें तो ई आया नहीं है, इसमें ई आया है,
ठीक है, इसमें ई आया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी इज बिटवीन डी एंड ई। तो बी जो है डी और ई के बीच में है, डी और ई के बीच में है। तो ई तो ये आ गया है, ई तो ये आ ही गया है। तो डी और ई के बीच में कौन है, बी। तो अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर बी आ सकती का, क्यों, क्योंकि डी उधर आएगा नहीं, जगह खाली नहीं है। तो यहाँ पर बी आ सकती, और बी जो है वो डी और ई के बीच में है। तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है जब डी को यहाँ बैठाओ, बी को यहाँ बैठाओ, ई तभी आ सकता है। ठीक है, यही कह रहा है बी इज बिटवीन डी एंड ई। तो बी जो है वो डी और ई के बीच में बैठा है। इस वाली लाइन को भी हमने उठा लिया। एक चीज और देखो, अगर कभी आपको एंड वाली लाइन मिले ना, अभी ये तो एक उदाहरण समझा रहे हैं, एंड वाली लाइन मतलब अंत वाली, अंत सिरे से कौन कितने नंबर पर बैठा है, दाएं से दूसरे नंबर पर बैठा है, दाएं सिरे पर बैठा है, इसे वाली लाइन अगर ना मिले तो आप हमेशा लेफ्ट या राइट वाली लाइन उठाओ। जैसे ये लेफ्ट और राइट वाली लाइन है, इसको उठाना चाहिए, वो लिखा दिया है हमने। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट वाली ना मिले तब फिर लास्ट में मजबूरी है, फिर बिटवीन वाली या बीच वाली जो लाइन है वो उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने उठा लिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर उठा लिया। अब देखो हमें डी मिल गया, बी मिल गया, ई मिल गया। अब हमें वो उठानी है जिसमें डी हो। ठीक है, डी है इसमें, इसको उठा सकते हो आप। ठीक है, इसमें भी देखो ये वाली भी उठा सकते हो, देयर आर 2% बिटवीन डी एंड सी। तो डी और सी के बीच जो है 2% होने चाहिए। तो एक ही लाइन को डी हो है, यह उठा सकते हैं, डी और सी। अगर सी है ना, ये तबाहियों के बीच में 2% हो पाएंगे, तो सी है बैठ जी पक्का। ये वाली लाइन भी हमारी क्लियर हो गई, देयर आर 2% बिटवीन डी एंड सी। ठीक है, क्लियर। अब ये बचा ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, ए जो है डी के लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो डी के लेफ्ट साइड में ए, यानी ए आ जाएगा। यानी इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें, क्या अगर यू ना बता तो मेरे को बिठा लेते हैं। तो यू तो बिल्कुल आ सकता है कि मैं पढ़ी नहीं है, पढ़ी है क्या इसकी, नहीं पढ़ी है ना, अगर यू ना लिखो तो ताऊ बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिठा लो, या फिर इसमें अगर बिठा रहे हो तो इसमें भी अपना बिठा लो सबका, ए डी बी ई सी, या तो ऐसे बना लो, ये क्रम हो गया और ये बैठ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये बात आप याद रखेंगे इतना। ठीक, ठीक है, क्लियर, नोट कर लें इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 76 76 से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर 2 पंक्तियों में, ठीक है, प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। ठीक है, तो 6 व्यक्ति हैं, एम एन पी क्यू और आर 2 पंक्तियों में बैठे हैं। अच्छा, 2 पंक्तियां कैसी होंगी, आमने सामने होंगी जहाँ तक। ठीक है, कह रहा है क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। बनाते हैं भाई, शुरू करते हैं कि 6 व्यक्ति हैं और 2 पंक्तियों में बैठे हैं ये। तो एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति हमने इसे खींच ली। चाहो तो अपना इसे करके लाइन खींच करके भी बना सकते हो, वैसे डैश डैश करके। ठीक है, तो वो भी बना देते हैं एक तरफ। ठीक है, ऐसे भी अपना बिठा सकते हो, जैसे भी आपको सुविधा लगे, जैसे आपको समझ में आए वैसे बिठाइए। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 6 आदमी हैं, 6 लोग हैं, एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें बिठा देते हैं। अब क्या कह रहा है, अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति के लिए मैंने जगह बना ली। ठीक, क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अंत वाली लाइन बोला है कि क्यू जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि क्यू जो है वो तो यन आई, क्यू यन बिन आई, क्यू यन बिन आई, क्यू यन बिन आई, क्यू ना तो यन है, ना तो यन, ना तो यन, ना तो यन, किसी भी पंक्ति के अंत में क्यू नहीं है। तो पहली लाइन तो ये हो गया। ठीक है, आगे अगली लाइन में क्या रहा, देखो, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। अब पहले एक चीज देखो, दायां बाएं तो आपको पता ही होगा। इधर देखो, अगर हम यहाँ पे इस पे बात करें, इस पे, इधर देखो, इस पे
तो इसमें अगर इस नीचे वाले में बात करें तो ये ऊपर को देख रहे हैं, ऊपर वाले नीचे में देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये ऊपर को देख रहा है, ये नीचे को देख रहे होंगे, तो ये वाला दायां सिरा है इसके लिए, ये वाला बायां। अरे इसे देखो बैठे तो ये दायां ये बायां, लेकिन ऊपर वाले के लिए उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए उल्टा हो जाएगा नहीं, ये वाला जो है ये दायां हो जाएगा, वो वाला बायां। सही बात है कि नहीं? तो ये वाला दायां, ये वाला बायां, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले नहीं रखना चाहिए था इनको, पहले एक लाइन वाला रखना चाहिए था, 2 लाइन वाले रख दिए फालतू में, ठीक है। क्लियर? तो अब देखो बस हम लोग क्या करते हैं, बैठाते हैं भाई। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, यन की स्थिति आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि यन के सामने कौन बैठा है। कोई बात नहीं, तो क्यू कहीं पे नहीं आया, अब बता रहा पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी ओर है। किसकी स्थिति? पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी ओर है। तो अगर आर को यहाँ बिठा दें हम, देखो इधर आर को अगर यहाँ बिठा दें तो आर के बाईं ओर, ये बाईं ओर होगा ना, आर को अगर यहाँ बिठा दो, आर के बाईं ओर दूसरी आए, आर के सॉरी पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, आर के बाईं ओर पहली दूसरी क्या की स्थिति है? पी की, इतना बैठ गया। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, ओ की जो स्थिति है, देखो क्या कह रहा है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, ठीक है, विकर्ण पर पी के सामने है। ये लाइन अच्छी है, महत्वपूर्ण है कि जो पी की सॉरी ओ की स्थिति है ना, वो क्यू के पड़ोस में है। ओ की स्थिति, ओ जो है वो क्यू के पड़ोस में बैठा है। तो एक चीज देखो, क्यू या तो यहाँ आएगा, क्यू या तो यहाँ आएगा, सही बात है कि नहीं? ये सब स्थान तो क्यू के लिए कट ही गए हैं, क्यू या तो यहाँ आएगा, क्यू या तो यहाँ आएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। अब यहाँ पर अगली लाइन पढ़ो, वो कह रहा है कि ओ की जो स्थिति है, ओ जो बैठा है ना, वो क्यू के पड़ोस में है, यानी क्यू के पड़ोस में अच्छा हो बैठा। तो भैया क्यू अगर यहाँ पर है तो क्यू के पड़ोस में यहाँ आ सकती का ओ, यहाँ आ सकती का ओ, तो क्यू के पड़ोस में ओ या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। कहाँ आएगा वो बोल रहा है कि क्यू की स्थिति सॉरी ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने। तो विकर्ण पर पी के सामने किसकी स्थिति है? ओ की, ओ अर्थात यहाँ होगा, ठीक है। आगे यन की स्थिति आर के पड़ोस में है, तो यन की स्थिति आर के पड़ोस में है, यन की स्थिति आर के पड़ोस में। अच्छा, तो ये भैया यन क्यू थोड़ो है, यन आएगा आर के पड़ोस में, यन की स्थिति आर के पड़ोस में है, ठीक है, दिखा दिया यन की स्थिति आर के पड़ोस में। तो बस एक लोग बचा, कौन बचा? यम बचा, तो यम को यहाँ बैठा दो, क्यू को यहाँ बैठा दो, बैठ गया सब, ठीक है। तो के पड़ोस में, बस इस सूचना के आधार पर बताइए कि यन के सामने कौन बैठा है। तो यन के सामने कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो यन के सामने क्यू दे रहा है ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में दे रहा है क्यू बैठा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरीके से आप उसमें भी बैठा सकते हो, ठीक है, चाहो तो अपना बैठा सकते लो, हम नहीं बैठाने वाले, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 77 नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है 4 लड़कियां G1 G2 G3 G4 और 3 लड़के B1 B2 B3, ठीक है, एक रात्रि भोजन में इस प्रकार बैठना है। तो 4 3 7 लोग हैं टोटल, ठीक है, 4 3 7 लोग हैं ना, और एक रात्रि भोजन में बैठे हैं, बढ़िया, ठीक है। जिससे किस प्रकार बैठे हैं, कह रहा है कि जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, 2 लड़के 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़का फिर एक लड़की। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले एक लड़की आएगी फिर एक लड़का, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम हैं, लड़के 3 हैं लड़कियां 4 हैं, एक साथ ना बैठे। आगे लिखा हुआ है यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या होगी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 7 लोग हैं, तो 7 एकदम इनके लिए बैठने के लिए जगह बना लो, 1 2 3
4 5 6 7, 7 जगह बन गई। अब देखो कैसे बिठाना है कि कोई भी 2 लड़कियां और 2 लड़के एक साथ ना आए, मतलब एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की ऐसा आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखो, लड़कियां हैं 4 लड़के हैं 3, तो सबसे पहले इन लड़कों को बैठाया जाए क्या? नहीं, क्योंकि लड़कों के लिए 3 ही जगह है, तो लड़की को पहले बैठाओ। तो यहाँ मान लो एक लड़की बैठ गई G1, ठीक है। अब अगर यहाँ एक लड़की बैठ गई ना तो अगले वाले पर लड़का नहीं आएगा, अगले वाले पर यहाँ पे लड़की नहीं आएगी, यहाँ लड़का ही आएगा। तो यहाँ पर फिर कौन आएगा? यहाँ पर लड़की फिर आएगी G2, यहाँ लड़का आएगा, यहाँ G3 लड़की आ जाएगी, यहाँ लड़का आएगा, यहाँ G4 लड़की आ जाएगी, ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगी। अब बची 3 लड़कियां, अब क्या कह रहा है? 3 लड़कियां बैठी हैं तो उनको बिठा दो, सॉरी 3 लड़कियां लड़का बचे हैं, 3 लड़के यहाँ बैठ जाएंगे, तो B1 B2 B3 लड़के बैठ गए। अब पूछ क्या रहा है? तो B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या है? तो B2 ये देखो कौन नंबर पर आया, इधर से गिनोगे कर, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर ये आ गया, और G3 5वें नंबर पर ये आ गए। इधर से अगर गिनोगे, उधर से गिनोगे तो अलग स्थिति होगी, तो हमने इधर से गिन लिया है, तो चौथे 5वें पर। ये ऑप्शन में क्या कह रहा है? तृतीय या चतुर्थ, तृतीय या चतुर्थ, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन है तृतीय या चतुर्थ। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? द्वितीय और पंचम, तो द्वितीय और पंचम तो है नहीं, पंचम और षष्टम नहीं है, चतुर्थ और पंचम, तो चतुर्थ और पंचम ये तुम्हारा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चतुर्थ और पंचम, चौथा पांचवा, ये सही है, करेक्ट आंसर है ये, चतुर्थ और पंचम। लेकिन एक चीज़ ऑप्शन एक और दिया है ऊपर वाला, तृतीय और चतुर्थ, तो अगर तुम इधर से गिनोगे तो 1 2 3, 3 नंबर पर ये आ रही है, इधर देखो ये चौथे नंबर पर ये, और तुम्हें एक टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा बुद्धि लगा लियो तो ये लगी है वो तो है, ठीक है। लेकिन यो नहीं, यो आंसर नहीं, क्या है तुम्हारे? ऐसे तो गिनी हो गिनती 1 2 3, ऐसे चलोगे ना सीधा तो भाई साहब यही 4 5 वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर चतुर्थ पंचम, डी नंबर, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 78 नंबर, इसको भी ट्राई करो तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है 78 नंबर, ठीक है। 78 नंबर में क्या रहा है? लड़के और लड़कियों को 5 कतारों और 5 स्तंभों में बिठाया गया है, ठीक है। 5 कतारों एवं 5 स्तंभों में बिठाया गया है, ठीक। आगे, जो सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है, जो सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक, 5 कतार और 5 स्तंभों में, ठीक है, जो सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। ए व्यवस्था के ठीक बीच में है, ए जो है वो व्यवस्था के ठीक बीच में है, पी ठीक दाएं है ए के, क्यू ठीक पीछे है पी के, तथा आर उत्तर में है ए के। आर से क्यू की दिशा बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले ये देखो कह रहा है कि लड़के और लड़कियों को 5 कतारों और 5 स्तंभों में बिठाया गया। तो 5 कतार और 5 स्तंभ बनाओ। बनाते हैं सबसे पहले। एक, ये कतारें हैं, 2 3 4 और 5 कतारें बना दी, ठीक है। 5 स्तंभ भी बनाओ। तो 5 स्तंभ बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कतारें और 5 स्तंभ हमारे बन गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 5 सभी, ठीक है, जो सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, यानी सब जो बैठेंगे ना इधर को मुंह करके बैठेंगे, उत्तर की तरफ, ठीक है। आगे, जो सभी उत्तर की ओर मुंह किए बैठे, ए व्यवस्था के ठीक बीच में है। ए जो है व्यवस्था के ठीक बीच में, अर्थात ए जो है देखो इधर यहाँ पे है, व्यवस्था के ठीक बीच में बोल रहा है ना, ए यहाँ पे है तभी तो बीच में आएगा। देखो नहीं, एक स्थान, 1 2 कितने स्थान है? 1 2 स्थान
एक दो स्थान इधर से, एक दो स्थान इधर से, एक दो स्थान इधर से। तो ए जो है यहाँ बैठा हुआ है ऊपर को मुंह करके, ठीक है। ए व्यवस्था के ठीक बीच में है, पी ठीक दाएं है ए के, तो दायां ये होता है ना, तो पी ठीक दाएं है किसके, ए के। ए के ठीक दाएं कौन है, पी, ठीक है। पी ठीक दाएं है ए के, ठीक है, तो दाएं है ए के, बना दिया। आगे ए के क्यू ठीक पीछे है पी के, तो फिर से क्या बोल रहा है, क्यू ठीक पीछे है पी के। तो अगर ये सब ऊपर का मुंह करे हैं तो आगे पीछे की अगर बात करियो ना, तो कौन पीछे है, सीधा पी के, क्यू ठीक पीछे है, ये तो पीछे होगा क्योंकि मुंह आगे उत्तर की ओर करें, पहले बता रहा है। तो कह रहा है कि क्यू ठीक पीछे है पी के पीछे कौन है, क्यू। आगे पी के तथा क्यू ठीक पीछे है पी तथा आर उत्तर में है, हाँ आर उत्तर में है ए के। तो ए के उत्तर में कौन है, आर। भाई ये उत्तर हुई है, यही तो दिशा है उत्तर। ए के उत्तर में कौन है, आर। आगे आर से क्यू किस दिशा में है, तो आर से यानी यहाँ से क्यू कौन दिशा में है, तो यहाँ से ये जो क्यू है इस दिशा में है, यह दिशा कौन होगी, तो यह दिशा या होती पूरब, या होती पश्चिम, या होती उत्तर, या है दक्षिण। तो जो यह दिशा है या वाली कौन है, दक्षिण पूरब, कौन है, दक्षिण पूरब। कौन दिशा में है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। तो देखो अब आए क्वेश्चन नंबर 79 से लेकर के 83 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। कह रहा है निम्न सूचना को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। कह रहा है पहला जो कथन दिया है उसमें कह रहा है A B C D E F तथा G 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक कतार में खड़े हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हैं, ठीक है। तो 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं और ए उनका नाम है A B C D E F G। तो ठीक है, जी तक है, ए से लेकर के जी तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला कथन तो हमने ऐसे उठा लिया, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि भाई यही क्रम में है A B C D E F G हैं। अगर यूँ कही दे कि यही क्रम में, तब तो आराम से बिठा ही दो, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरे कथन में कह रहा, देखिए इधर दूसरे नंबर में कह रहा है कि C तथा B के बीच उतने ही सदस्य हैं जितने की, देखो C, ध्यान सुनो इधर, C और B के बीच में जितने सदस्य हैं ना, उतने ही सदस्य C और G के बीच में है। मतलब ये दूसरा कथन है का उठा नहीं सकते ना हम। B और C के बीच मान लो अगर 2 आदमी हैं तो C और G के बीच भी 2 आदमी होनी चाहिए, ये कथन ये कह रहा है दूसरे में, ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है D जो कि बाएं छोर से तीसरा है। अब देखो सबसे पहले दायां बायां अपना बना लो, तो ये हो गया दायां, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये पहले बता दिया उसने, सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं ऐसे ऊपर की ओर। तो ये वाला सिरा हो जाएगा दायां यानी राइट, और ये वाला हो जाएगा लेफ्ट यानी बायां, ठीक है। तो सब ऊपर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये बात याद रखना है। आगे अब ये जो तीसरी लाइन कह रहा है इसको सुनिए, डी जो कि बाएं छोर से तीसरा है, डी जो कि बाएं छोर से तीसरा है। तो डी जो है बाएं छोर से तीसरा है, तो बायां तो हमारा यू है, तो बाएं छोर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी जो कि बाएं छोर से तीसरा है, डी 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 बैठ गया डी, ठीक है, बाएं छोर से तीसरा है। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है,
ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यही सही कराएगी गलत कराएगी आपका क्वेश्चन। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ई का अगर हन कहूँ धरियो, देखो इधर ध्यान से, ई का मान लो हन धरियो, तो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कह रहा है, तो पहला दूसरे स्थान पर है। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर। कुछ लोग यूं करेंगे कि ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर गिनेंगे, अच्छा ई का एन धर देंगे, एक दुई तीसरे स्थान पर, एक हा थोड़ा गिनना है, तब वो तो आ चुको वही जगह पर। तो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डी है, ई एन पर आई, ई के बाईं ओर तीसरे, पहले दूसरे तीसरे। हमारा जो तीसरा है कथन वो उठ के आ गया, तीसरा कथन हमने उठा लिया, दूसरा भी नहीं उठाया। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है चौथे में ए तथा डी आपस में पड़ोसी हैं। चौथा जो है इसमें कह रहा है ए और डी ये आपस में पड़ोसी हैं। यफ तथा सी आपस में पड़ोसी हैं, यफ तथा सी जो है ये भी आपस में पड़ोसी हैं। तो ए और डी आपस में पड़ोसी हैं और यफ और सी आपस में पड़ोसी हैं, ठीक। अब अगर ध्यान से, और एक चीज ऊपर भी हम देख चुके हैं कि बी और सी के बीच उतने लोग आना चाहिए जितने की सी और जी के बीच आए, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, एक चीज और देखो आप पहले कि ए और डी आपस में पड़ोसी हैं, ए और डी, तो एक ही मतलब ये हुआ, डी अगर यह ना हो है ना, तो ए या तो यह नहीं, देखो इधर ऊपर लिख दे रहे हैं पर नीचे रेड वाले से लिख दे पूरा, ए या तो यह नहीं या फिर ए या नहीं, ये तो श्योर है क्योंकि ए और डी आपस में पड़ोसी हैं और एफ और सी आपस में पड़ोसी हैं। अब देखो, लेकिन ये ऊपर जो कथन है सबसे महत्वपूर्ण यही वाली लाइन है, इसमें कह रहा सी बी और जी, सॉरी बी और सी और जी इनके बीच में समान लोग आने चाहिए। तो अब अगर हम देखो, अगर ध्यान से बैठाया जाए, मान लो अगर हम सी को एन बैठा दें ई जगह, मान लो ए है ना आगा, सी का एन थोड़ी देर के लिए बैठा के देख रहे, तो सी का अगर तुम एन बैठा के दिखियो तो एक दो एन पर अगर जी का बैठा दो थोड़ी देर के लिए, तो दो लोग आ गए। तो एन पर अगर दो लोग है ना, और एन पर फिर बैठा दो क्या बी का, अभी सोच रहे हैं अभी वो कर नहीं रहे पूरा, तो यह तो लाइन हमारी फिक्स हो जाएगी ऐसे करने से कि दो लोग हैं भाई, ठीक है। अच्छा सी और जी के बीच दो लोग हैं और सी और बी के बीच भी दो लोग हैं, यह लाइन तो हमारे से बन रही है, दिमाग लगा दी ना। लेकिन आपसे यह वाली लाइन और देखो, एक और कह रहा है यह वाली लाइन, यह वाली, इस लाइन में कह रहा है यफ और सी आपस में पड़ोसी हैं। तो थोड़ी देर के लिए ए का एन बैठाए, अब ये थोड़ी देर के लिए सस्पेंस कर दो, इनसे हटाओ। तो यफ और सी आपस में पड़ोसी हैं, यफ और सी, अगर सी है ना आगा ना तो यफ पक्का है ना आ जाए, यफ एन पक्का आ जाए कि ना। तो यह बैठक व्यवस्था हमें ठीक लग रही है, ऐसे हो सकती जहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब अगर थोड़ा और दिमाग लगा के देखो कि भाई ये तो हमें क्लियर तो करी ना, एक यह लाइन हमारे लिए थोड़ी सही लग रही है, एक बिठा दो ऊपर, एक बी का एन रख दो थोड़ी देर के लिए, सी का एन रख दो थोड़ी देर के लिए, ए का एन रख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और डी तो वही करे वन पर, यफ का एन रख दो थोड़ी देर के लिए, जी का एन रख दो, है। बाकी तो यह लाइन हमारी बन रही है, डी आ गई और ई एन, यह लाइन हमारी बन रही बढ़िया। लेकिन अब थोड़ा अदर बदल के देख लो, कुछ हुई सेट हुईगा समझो एक तरीके से। लेकिन देखो और कुछ बन रहा हो क्या, अगर हम ई लाइन का और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से करके देखन, तो अगर सी का एन ना धरम थोड़ी देर के लिए, सी का ओ रख के देखो का बन रहा होगा जगह, सी का एन रख के देखो, सी का एन रख के देखो, तो जी वन आगा, एक जगह है, एक जगह छोड़ के एन पर का बी आ पाई, पहले डी रखो है, तो यह वाली तो सी की कंडीशन हो नहीं सकती कौन हालत में, सी एन आ ही नहीं सकती कौन हालत में, सी एन भी कौन हालत में नहीं आ सकती, सी एन तो बिल्कुल भी कौन हालत में नहीं आ सकती। सी एन पर रख के ट्राई करके देख लियो भाई, तो एन अगर रखियो सी का, तो एन पर आ जाए कौन, इधर बी रख दो, इधर का आ पे ये जी, तो मतलब सी की कंडीशन केवल वही सही है। और जब सी की कंडीशन वही सही है तो क्या मतलब यही क्रम हमारा सही है, हमारा जो क्रम है वही यही सही, ठीक है। वो कौन बैठ नहीं सकती सी, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ई और जी, यही हमारा व्यवस्था बैठेगी, ठीक है। क्लियर। अब इस पे आधारित जो प्रश्न है समझ पाए, इस पर आधारित जो प्रश्न है वो क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कितना है 79 में कह रहा है यफ की स्थिति क्या है, तो यफ की स्थिति क्या है, यफ ये है, क्या कह रहा है पहला देखो, यफ की स्थिति
ई के दाईं ओर तुरंत बाद, ई के दाईं ओर तुरंत बाद है क्या? नहीं भैया, ई के बाईं ओर तुरंत बाद है, तो पहला तो गलत। पहला हम क्वेश्चन कौन लगा रहे नहीं हो, क्वेश्चन 79, ए नंबर पूरा गलत हो गया। बी नंबर देखो, जी के बाईं ओर तीसरा, जी के बाईं ओर है, जी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा है, गलत। सी नंबर देखो, बी के दाईं ओर पांचवा, बी के दाईं ओर पांचवा, बी के दाईं ओर 1 2 3 4, नहीं गलत, ये गलत। ठीक है, कहाँ पहुंच गए ना? डी नंबर, सी के बाईं ओर तुरंत बाद, सी के बाईं ओर, तो बाईं ओर तो यू है, पहला बाईं ओर तुरंत बाद, सी के बाईं ओर तो इधर चली हो ना, यफ की पूछ रहा है, ये होना सही है, तो इसका मतलब ई नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, 79 का ई नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, क्लियर। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर देखो, ए नंबर में कह रहा है डी ई के बाईं ओर चौथा है, डी ई के बाईं ओर चौथा है, ई के बाईं ओर चौथा, हाँ, पहला दूसरा तीसरा, ई के बाईं ओर चौथा बोल रहा है डी, तो डी तो पहला दूसरा तीसरा, यही असत्य है, यही असत्य है, मतलब यही ऑप्शन सही है। आगे वाले देखो सब सत्य होंगे। कह रहा है बी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है? ए एफ के बाईं ओर तीसरा है, अच्छा, एफ के बाईं ओर तीसरा, ए एफ के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, सही है। ठीक है, एक हाथों में टिक करना नहीं है। सी नंबर ऑप्शन देखो, एफ के दाईं ओर तीसरा है, एफ ए के दाईं ओर तीसरा है, ए के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये भी सही है। ऐसे देख लेना, ये भी सही होंगे। असत्य ढूंढना रहा है तो असत्य कौन है? ए नंबर ऑप्शन की। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए, अपना देख लेना, बाकी सब थोड़ा करवाते हैं हमको, मैंने, तुम करो अपना घर में है। 80 के बाद 81 नंबर देखो, 81 नंबर में कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 81 नंबर में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर ऑप्शन में दे रहा है सी और ई आपस में पड़ोसी हैं, तो सी और ई कहाँ पड़ोसी भैया? बीच में एफ है, ये गलत। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है ए एफ के बाईं ओर तीसरा है, एफ के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हाँ, यही वाला सत्य है? क्या बोल रहा है? कौन सा हम पढ़ रहे हैं? 81 नंबर का बी तो लगाइए, अच्छा 80 के बी हम पढ़ेंगे, थोड़ी गड़बड़ होगा। 81 के बी देखो, 81 के बी नंबर है ए डी के बाईं ओर तुरंत बाद है, ठीक है, बाईं ओर तुरंत बाद, भाई दोबारा लिख दिया ना भाई, ए डी के बाईं ओर तुरंत बाद है, तो ए जो है डी के बाईं ओर तुरंत बाद है, ए जो है डी के बाईं ओर तुरंत बाद, हाँ ये लग सकता है ऑप्शन। डी के बाईं ओर है, उसके तुरंत बाद ए तो है, डी के बाईं ओर तुरंत बाद है, ये हो सकता है ऑप्शन बी वाला। सी नंबर भी देख लो, ठीक है, क्या सी नंबर देखो क्या कर रहा है, सी डी के बाईं ओर तुरंत बाद है, सी जो है डी के बाईं ओर कहाँ भी है? वो तो दाईं ओर है, गलत। डी नंबर ऑप्शन देख लो, ई एफ के बाईं ओर तुरंत बाद है, ई एफ के बाईं ओर कहाँ? दाईं ओर है, गलत। इनमें से कोई नहीं तो वो तो ऐसे गलत हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, बता दें। 82 नंबर क्वेश्चन देखो, 82 नंबर कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन से युग्म पड़ोसियों के जोड़े हैं? 82 कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन से युग्म पड़ोसियों के जोड़े हैं? कौन से युग्म पड़ोसियों के जोड़े हैं? कौन से युग्म पड़ोसियों के जोड़े हैं? ऐसे कौन से युग्म जो पड़ोसी हैं आपस में? ठीक है, तो डी सी ई एफ आपस में पड़ोसी है कहाँ? डी सी और ई एफ आपस में पड़ोसी ही तो हैं, तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में देखो कह रहा ए बी और ई जी, ए बी और ई जी कितनी दूर है देखो, नहीं ऐसे देख लेना अपना, ठीक है, वो सब नहीं होंगे, बस ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्लियर?
ठीक है, देख लेना वो सब नहीं होंगे बाकी। और अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कितना, 83। 83 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है दाएं छोर पर कौन है भाई, तो दाएं छोर पर जी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितने का है ये, 83 का, 83 का बी नंबर ऑप्शन जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से 36 क्रम में कैसे प्रश्न आते हैं, और इस पे आधारित और जो प्रश्न है वो हम लोग कल करेंगे। ठीक, 84 से लेकर के आगे तक जितने भी प्रश्न होंगे वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है।